शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासीगण, वानप्रस्थी महानुभाव, आदरणीय आर्य जी, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, वेद का सबसे ज्यादा काम किसने किया? बेकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा काम किसका मिलता है? सायण का मिलता है। ऋषि दयानंद की दिशा अलग है, लेकिन काम का जो विस्तार है ना, वो सायण का है। सायण कहाँ का था? कर्नाटक तो बहुत बड़ा है। हाँ, विजयनगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी। हम्पी ये हॉस्पेट के पास है। हॉस्पेट से 10-12 किलोमीटर दूर है। तो इस बार की यात्रा में मुझे हम्पी जाने का अवसर मिला। बाकी तो लोग पता नहीं क्या ढूंढते रहते, पर मैं वहां सायण को ही ढूंढता रहा, और वहां सायण मुझे मिला ही नहीं। बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है, और उसमें 4-5 राजवंशों ने राज्य किया है, और प्राकृतिक दृष्टि से इतने पत्थर हैं वहां। आप में से किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। इतना पत्थर हैं, इतने पहाड़ हैं, और पत्थरों के बीच में नदी, और नदी के किनारे नगर। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी 2 नदी हैं, एक तुंग है, एक भद्रा है। दोनों मिल जाती हैं तो उसका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। और तुंगभद्रा का हॉस्पेट पर बहुत बड़ा बांध है आजकल, जिसमें बहुत बड़ा जलाशय बना हुआ है, नहरें निकली हुई हैं। वही नदी आगे बढ़ती है तो विजयनगर उसके किनारे पर है। आश्चर्य की बात यह है कि कहते हैं जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो सारा विजयनगर एक दिन में खाली हो गया। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी राजधानी जब पराजय हुई तो एक दिन में जल गया, गिर गया, टूट गया, खाली हो गया। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा आज भी हो जाता है। जब अंग्रेज 1857 के बाद हारने के बाद फिर जीत में आए तो उन्होंने दिल्ली में एक जुलूस निकाला। तो अंग्रेज लिखता है कि इन भारतीयों में हमें डर तो था, पर इनमें दम नहीं था। हमारे कुछ 100 लोगों के जुलूस को हजारों लोग देखते रहे, किंतु किसी ने भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। यदि वो भीड़ हम पर टूट पड़ती तो हमको वहां से भागना भी मुश्किल था। किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश की जनता में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। और इसीलिए अपने यहां एक बना हुआ है ना, कोई नृप होऊ हमें कहानी। हमारी इस मानसिकता ने मतलब ये कह दिया कोई हो हमें क्या है, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई और आ जाए, शक हो तो हमारे अंदर से प्रतिक्रिया समाप्त। और प्रतिक्रिया समाप्त क्यों होती है? जब आप किसी के विचार समाप्त कर देते हो, फिर उसको कुछ भी विशेष नहीं लगता, पर क्या फर्क पड़ता है, इसने राज्य किया या हम पर उसने राज्य किया, इससे क्या अंतर पड़ता है। जो बहुत अभी तो सब मरा गए होंगे, नहीं तो अंग्रेज समय के बहुत सारे लोग यूं कहते थे क्या फायदा हुआ आजादी मिलके, अंग्रेज ही अच्छे थे। उनको लगता था वो ज्यादा सुविधाजनक था। तो ये स्थिति
आज तो नहीं बनी है, पहले से बन रही है। तो मैंने वहां यत्न ये किया कि कहीं उसके सारे जो साहित्य या वर्णन है उसमें कहीं सायण का उल्लेख आया क्या, मुझे नहीं मिला। उसका जो परिचय छपा है उसमें भी नहीं मिला। वैसे दो सन मेरे ध्यान में है। एक आक्रमण तो खिलजी ने किया था, उसका काल जो है वो चित्तौड़ पर भी उसी समय उसने आक्रमण किया था। पद्मिनी वाला जो कांड है वो करने के बाद वो विजयनगर गया है आक्रमण के लिए। फिर एक आक्रमण वहां के 3 मुस्लिम राजाओं ने मिलकर उस पर किया है। इतिहासकार ने तो ये लिखा है कि 1583 में सायण मरा है। और सायण का भाई कौन था? माधव की किताब आप पढ़ते हो, कौन सी? माधवीय धातु वृत्ति। तो आप ये सोचो कि वो राज्य कितना संस्कृत निष्ठ और संस्कृत प्रेमी रहा होगा। दोनों मंत्री थे। एक ने तो लिखा है मंत्री नहीं थे, मंत्री केवल बड़ा भाई था। दूसरे ने लिखा है कि दोनों थे, अर्थात दोनों राज्य के आश्रय में थे और दोनों महत्वपूर्ण थे, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो सायण ने कोई अकेले तो काम किया नहीं है। सायण तो मुख्य संपादक था और उसके अधीन कितने लोग थे मालूम? 300। मैंने 500 पढ़े हैं, 300 भी कम नहीं होते। मतलब इतने लोग वेद विषय काम कर रहे थे और उनका मुख्य संपादक के नाते सायण उनका देखरेख करने वाला था। तो उस समय में राज्य में संस्कृत का कितना पठन पाठन वर्चस्व रहा होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब जो वहां बचा है उनमें अधिकांश मंदिर बचे हैं। पहले तो बिल्कुल खंडहर था, कुछ पता नहीं लगता था क्या है क्या नहीं है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने उसको खोद करके उनके जो नीचे के स्वरूप हैं उसको प्रकाशित किया है, स्थापित किया है। तो उनका जो राज दरबार का इलाका है वो 59 एकड़ का है। उसमें बड़े बड़े मंच हैं और 10-20 किलोमीटर से पानी कैसे आता है उसकी बड़ी बड़ी नालियां हैं, बड़े बड़े स्नानागार बने हुए हैं। कहाँ कौन कौन अधिकारी रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे उसका स्थान है, कौन सा रंगमंच है। कला की दृष्टि से बहुत उन्नत है। उसका रचना कौशल देखो, निर्माण देखो, वर्गीकरण देखो, विभाजन देखो तो अद्भुत है। इस समय जो बची हुई चीज हैं उनमें 4-5 बड़े बड़े मंदिर हैं। यद्यपि वो भी गिर रहे हैं लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग ने उनको संरक्षित किया हुआ है, मरम्मत चल रही है। उसने जो चित्र दिखाया था कि सन 72 से पहले जब पुरातत्व विभाग ने हाथ नहीं लिया था तो वहां कुछ पता नहीं लगता था, यहाँ सिवाय पत्थरों के ढेर की कुछ है क्या। लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने काम प्रारंभ किया तो धीरे धीरे जो चीजें अंदर दबी हुई थी वो निकल कर आई। बहुत मूर्तियां हैं। तो उनमें बड़े बड़े जो मंदिरों में एक मंदिर विरूपाक्ष के नाम से है, एक कृष्ण मंदिर के नाम से है, एक अच्युत राय के नाम से है, एक विट्ठल के नाम से है। 4 ये बड़े बड़े मंदिर हैं और इनके अंदर बहुत बड़े प्रांगण हैं। हर खंबे पर बहुत सुंदर कलाकृति है। मूर्तियां तो या तो टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं, लेकिन फिर भी देखने पर आपको लगेगा कि एक एक पत्थर से एक एक चीज कितनी बड़ी बड़ी बनाई है। तो उससे ये पता लगता है कि उस समय कला कौशल साहित्य की कितनी उन्नति रही होगी।
मूर्तियों में कुछ जैन तो बाद की हैं, बाकी तो शैव हैं, वैष्णव हैं, अर्थात जिस जिसका राज्य रहा उसने वैसे वैसे मंदिरों का निर्माण किया। हजारों मूर्तियां हैं वहां इधर उधर। फिर संग्रहालय में भी उन्होंने सब इकट्ठी करके रखी हैं, बहुत अच्छी हैं। वहां एक जगह एक बड़ी विचित्र चीज देखने को मिली। एक जब इसका पतन हुआ होगा राज्य का, तो मुस्लिम शासन जब वहां हुआ तो उस समय के कुछ भवन बने हुए हैं। तो पता है उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा है सेक्युलर बिल्डिंग। क्या होता है इसका? क्या मतलब हुआ भाई? कैसे पता लगे धर्मनिरपेक्ष है मुस्लिम होने से? बुद्धू बात क्या समझने की है कि मुस्लिम बिल्डिंग पर लिखा हुआ है सेक्युलर बिल्डिंग, तो क्या मुस्लिम होना सेक्युलर होना है क्या? वास्तविकता क्या है? इस पर कभी ध्यान दो। एक शब्दावली चलती है आजकल के पढ़े लिखों में, तथाकथित प्रगतिशील लोगों में। कहीं हिंदू शब्द आ जाए, वेद आ जाए, संस्कृत आ जाए, संस्कृति आ जाए, देवता आ जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए तो वो तुरंत कहेंगे सांप्रदायिक। ये शब्दावली के हैं, उनके शब्दों के अर्थ हैं। मुसलमान आ जाए, कोई दूसरा आक्रमण कर, अच्छा मुसलमान आक्रमण करता है, वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? लेकिन हमको मुसलमान आक्रांता कहने में डर लगता है। आक्रांता मानने में हमको लगता है कि हमारी जानकारी नहीं है, और मतलब वो भी हमारे लिए धर्म निरपेक्ष है। और उससे आगे चलोगे तो अंग्रेज कोई बात कहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ये प्रगतिशील कथन है, वैज्ञानिक, न्याय संगत है। मतलब केवल कह कौन रहा है इससे अर्थ बदल जाता है। तो ये नई शब्दावली, इसमें आप कुछ भी कहो। एक लंबी चर्चा है, फिर किसी दिन करूंगा। इन दिनों वहां जाकर मुझे एक पुस्तक पढ़ने को मिली तो बहुत सारी सामग्री हुई मेरे पास, तो उसकी जानकारी भी बहुत है, बहुत तरह की है। तो वहां पर जो इतिहास है वो दर्शनीय है। प्राकृतिक वातावरण भी बहुत सुंदर है। मतलब हैं तो पहाड़ पर पत्थर ही पत्थर, बचे हुए केवल मंदिर हैं, थोड़े से भवन दोबारा पत्थर रखकर बना दिए गए हैं। एक कल्पना आपके पास हो सकती है, लेकिन उसके सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, कला कौशल की उन्नति का एक भाव आपको जरूर दे सकता है। होता क्या है कि ऐतिहासिक स्थलों के देखने से अपने अच्छे और बुरे का पता लगता है कि भाई हमारा इतिहास था क्या और बिगड़ा क्यों। क्योंकि इतिहास से यदि हम परिचित नहीं होते तो हम ये नहीं कह सकते हम क्या हैं या क्या थे क्या नहीं है। मुझे एक दिन, पहले तो मैं समझता क्या पढ़ना इन पुस्तकों का जो साहित्य की हैं, तो आचार्य उदयवीर जी को देखा मैंने, रघुवंश का पाठ कर रहे थे, कालिदास का काव्य है। उनको रघुवंश के 4 सर्ग याद थे। तुम तो खाली अष्टाध्याय याद करते हो, उनको रघुवंश के 4 सर्ग याद थे। मैंने कहा गुरुजी ये क्या? कहने लगे यदि तुम ये नहीं पढ़ोगे तो तुम इतिहास का बोध कैसे करोगे? इतिहास का बोध तो साहित्य से होगा, पुराण से होगा। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपरा यूं समझो कि पराधीनता के कारण नष्ट हो गई, या कुछ जला दी गई, या कुछ लूट ली गई। लूटने का काम करने वाले
अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, और ये काम शुरू हो गया था 16वीं शताब्दी में। वहां उस समय के शासकों ने अपने लोगों को ये निर्देश दे दिए थे कि तुम्हें जो कुछ मिले, मुफ्त में मिले, पैसे देकर मिले, मारपीट करके मिले, ले लो और पहुंचा दो। तो उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पांडुलिपियां हैं। ऐसी ही जर्मनी में है, थोड़ी बहुत अमेरिका क्योंकि बाद में पहुंची होंगी तो वहां हैं। तो ऐसी पांडुलिपियों के लिए अभी हमारे अपने परिचित हैं ना सनत कुमार जी, वो इन दिनों यूरोप में ही है। तो वो कहने लगे, मैं एक पुस्तकालय में गया तो कोई महिला वो थी वहां की व्यवस्थापिका, वो कहने लगी कि भारत का पहला आदमी कोई पुस्तकालय में आया है। क्योंकि लोग घूमने तो जाते हैं, लेकिन कोई अपनी धरोहर यहां है उसको जानने और देखने के लिए कोई नहीं जाता। उनको लगता है कागजों में सिर मारने से क्या फायदा। और बहुत बड़ा साहित्य जो जल गया, नष्ट हो गया, उसकी तो बात ही नहीं, वो तो गया तो गया। लेकिन जो बचा है उसमें भी कुछ हमारे पास पकड़ने की बात नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है कि आप जब संस्कृत से छूट गए तो उसका संबंध अपने आप ही टूट गया। सारा साहित्य 1000 वर्ष के इधर का तो होगा तो हिंदी में होगा, बाकी होगा तो संस्कृत में होगा, पाली में होगा, प्राकृत में होगा। परिणाम उसकी लिपि आपको पढ़ने में कठिनाई आएगी। क्योंकि ये संकट कैसे होता है, मैं जब कलकत्ता गया तो मेरे मन में आया कि ऋषि दयानंद जिस समय कलकत्ता में रहे हैं उस समय के समाचार पत्र देखूं। चलो, कहां हो सकते हैं? 2 जगह हो सकते हैं, एशियाटिक सोसाइटी में हो सकते हैं, और आज तो भले वो संस्कृत की इज्जत न करें, लेकिन वहां पुरानी संस्कृत जो पुस्तकालय है वो बहुत अच्छा है, सरस्वती पुस्तकालय के नाम से। मैं सरस्वती पुस्तकालय गया, मैंने कहा जी मुझे 1873 के आसपास के है, इतने 4 महीनों के अंक देखने हैं समाचार पत्रों के। बोले जी दिखा देंगे। समाचार पत्र के अंक तो आ गए मेरे सामने, सारे बंगला में थे। मैं क्या करूं? मेरा कुछ वश नहीं चल सकता। मेरी तो बहुत इच्छा है मैं देखूं, पर देखकर होगा क्या? क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो बंगला पढ़ता हो, उसके पास मेरी तरह अतिरिक्त समय हो, कोई काम धाम ना हो। और फिर कितने दिन उसमें लगेंगे कुछ पता नहीं, और मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भरोसा नहीं। क्योंकि शोध एक ऐसी चीज है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो बनिए की तरह से 50 लाख का कोई लाभ इसमें हो जाएगा। 50 लाख पानी में जा सकते हैं या अरबों रुपए का फायदा हो सकता है, कोई निश्चित नहीं आता। तो वैसे ही खोज करते हो तो कुछ मिले न मिले, लेकिन ऐसा है कि खोज में एक बार न मिले, 4 बार न मिले, कभी न कभी कुछ न कुछ मिल जाता है। उसका एक उदाहरण और देता हूं आप। मैं और मुनि जी दोनों कलकत्ता गए हुए थे। मैंने कहा चलो राष्ट्रीय पुस्तकालय चलते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय बड़ा पुस्तकालय है, वहां गए। हमने कहा जी हमको ऋषि दयानंद के समय के वो समाचार पत्र देखने। हम देख नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखे जाते हैं। जैसे बैंक में लॉकर होते हैं, ताले के अंदर रखे जाते हैं, वैसे ही वहां भी जो जितनी पुरानी सामग्री होगी उतनी अंदर और उतनी सुरक्षित होगी, उस तक सबकी पहुंच नहीं होती। लेकिन वहां नाग नाम के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे वो बहुत भले आदमी थे। उन्होंने कहा देखो ऐसा करते हैं, मैं आपको पहुंच करवा देता हूं। उन्होंने हमको पुस्तकालय का सदस्य बनाया, साल भर का हमने चंदा जमा किया। फिर खुद जाकर के मुख्य जो पुस्तकालय अध्यक्ष था उससे जाकर के स्वीकृति लेकर आए कि हमको जो पांडुलिपियां हैं वो देखने की अनुमति है। आधा दिन तो इसमें निकल गया। फिर भी हम अंदर गए तो पुस्तक के अलमारी तक हमको नहीं जाने दिया। उसके बीच में एक हॉल में उसने बैठा दिया। बोले क्या देखना चाहते हो?
तो हम ये देखना चाहते थे, ऋषि दयानंद के समय में एक पत्रिका निकलती थी, कवि वचन सुधा। मैंने कहा जी उसके अंक देखना चाहते हैं। वो बोला जी कुल 5 अंक हैं यहां तो। हमने कहा कोई बात नहीं, 5 ही देख लेंगे। हमने 5 अंक देखे तो 3 में सामग्री मिली। एक में ऋषि दयानंद के कहीं पहुंचने की सूचना थी, दूसरे में ऋषि दयानंद के विरोध में किसी का लेख था कि ये आदमी ऐसा है, खंडन करता है, हिंदू धर्म का नाश करता है, ये करता है। और तीसरा उसके विरोध में, ऋषि के समर्थन में एक लेख था। हमने कहा कि जरा ये लेख हमको चाहिए। बोले ऐसे तो नहीं मिलेगा। अब वहां भी एक समस्या है, आप कभी किसी पुस्तकालय में जाएंगे तो आप खाली पैसे में, वस्तु में नहीं, पुस्तक में भी यही हाल रहता है। वो बोले जी हम आपको नहीं देंगे। हमने कहा जी हम शोधकर्ताओं में हैं, आप क्यों नहीं देंगे? तो कहेंगे कि आप प्रमाण लाओ, प्रमाण भी बता देंगे। हमने कहा जी हम संस्था हैं, संस्था को तो आप दे सकते हैं। बोले संस्था को दे सकते हैं तो इतने पैसे जमा कराओ। करा दिए। हमने कहा जी इसकी फोटोकॉपी करा के दो। बोला जी आज आदमी नहीं है। कोई बात। हमने कहा जी ऐसा करो कि आपदा का खर्चा ले लो, पैसे आपको जमा करा दिए। तो हमने ले आए, हालांकि उसका उपयोग यहाँ हमने जो था वो तो छाप दिया, लेकिन बाकी कब फिर कुछ विशेष उपयोग नहीं किया। लेकिन मूल बात मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि पहले तो हमारे इतिहास में रुचि हो, और रुचि में कोई प्रयोजन हो, और प्रयोजन की प्राप्ति के लिए उपाय। आप सदा सफल होंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन असफल भी नहीं हो। तो उस सारे इतिहास को इस दृष्टि से, बाकी लोग तो भाई एक भारत के इतिहास का अंग है इसलिए देखते हैं, जाते हैं, और जो इतिहास के प्रेमी हैं और जो प्रकृति के प्रेमी हैं उनके लिए वो जगह बहुत सुंदर है। अपने नदी के किनारे आप घंटों बैठ सकते हो, खंडहरों को शांत भाव से आप देख सकते हो, एक एक खंडहर के कला कौशल को आप अनुभव कर सकते हो, उस समय की जो व्यवस्था है उसको देख सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, वो राज्य भी था और राजधानी भी था। तो मैंने वहां जो बात देखी कि बाकी खंडहर पर तो चलो फिर भी थोड़ा सा ध्यान है, लोग ये तो जानते हैं कि ये संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र है, था, लेकिन उसके बारे में कोई चीज कहीं संग्रहित हो ऐसा नहीं है। मतलब आश्चर्य की बात यह है, मतलब हमारे लिए सायण बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि वेद को यदि मध्यकाल में कहीं हम देखते हैं, पकड़ पाते हैं, या किसी मंत्र को हम देखना समझना चाहते हैं, भले ही हम सहमत न हो, लेकिन सायण हमारी सहायता करता है। हमको कोई पाठ निर्णय करना हो, किसी शब्द का अर्थ देखना हो, मंत्र की हमारी संगति लगानी हो, तो हम उसकी सहायता लेते हैं, लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए एक दिन विशेष रूप से संग्रहालय गया वहां, और वहां मैंने सोचा कि कोई पुस्तक, मूर्तियां तो बहुत थी लेकिन पुस्तक कोई नहीं थी, और तो और किसी नई पुस्तक में उसका उल्लेख भी नहीं था। इतिहास की पुस्तक में तो जरूर सायण का उल्लेख मिलेगा विजयनगर के साथ, लेकिन विजयनगर में कहीं सायण का उल्लेख मुझे नहीं मिला। तो मैं विजयनगर नाम से परिचित हूं उस दिन से, सायण के नाम से जिस दिन से परिचित हूं। अच्छा, विजयनगर के नाम से मुझे वैसे ध्यान भी नहीं था कहाँ होगा ये, लेकिन इस बार जाना हुआ तो वो बोले हम्पी जाएंगे। हम्पी मेरी समझ में नहीं आया, पता लगा कि विजयनगर को कहते हैं, आजकल उसका नाम शायद कमलापुरम कुछ है। तो वहां जाकर के जो चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि हम किन दुर्बलताओं के कारण पराधीन हुए, कौन सी मनोवृत्ति जो है
वो हमको कुछ आगे बढ़ने का अवसर नहीं देती। और इतिहास के कौन से संदर्भ हैं जिनको हमें जीवित रखना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं वहां मेरे मन में आई और मैंने उनको अनुभव किया। आप कभी भी कहीं भी जाओ तो इस दृष्टि से यदि आप देखोगे, विचार करोगे, तो आपके समझने में, करने में, जानने में बहुत सारी सहायता मिलेगी। चलिए, समय हो गया, आज की बात को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी तिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम्।